विज्ञान की दुनिया में ना कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला हो रहा है। एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे सिर्फ आप कह सकते हैं इत्तेफाक मानना मुश्किल है। तो चलिए जो भी रिपोर्टें सामने आई हैं उनके आधार पर तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 9 ब्रिलियंट माइंड्स की कहानी है जो 2.5 साल से भी कम के वक्त में या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और एक बात समझनी होगी, ये कोई आम एकेडमिक रिसर्चर्स नहीं थे। ये वो लोग थे जो अमेरिका के सबसे सेंसिटिव, सबसे जरूरी स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पूरी पड़ताल में हम सारे अवेलेबल रिपोर्ट्स को देखेंगे ताकि सच और अफवाहों को अलग कर सकें और ये समझें कि इस पूरे रहस्य के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। 9 ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे 9 असल जिंदगियां हैं, 9 परिवार हैं और 9 ऐसी कहानियां हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला। चलिए इनमें से कुछ कहानियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहली कहानी है मोनिका रेजा की। वो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL में एक बहुत ही ब्रिलियंट मेटलर्जिस्ट थीं। उन्होंने कमाल के सुपर अलॉय मॉन्डलॉय को इन्वेंट किया था। सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट इंजनों के लिए मतलब एब्सोल्युटली क्रिटिकल था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हैरान करने वाली है। एक जानी पहचानी पगडंडी, मौसम बिल्कुल साफ, और वो 10 मिनट से भी कम वक्त में गायब हो गई। मतलब बस हवा में जैसे गायब हो गई। ये कोट उस एक पल की अजीब और डरावनी सच्चाई को दिखाता है। एक पल वो वहां थीं और अगले ही पल गायब। इसके बाद इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो मोनिका रेंजा का केस तो एक पहेली है, लेकिन इस पैटर्न में हर कहानी सिर्फ गायब होने की नहीं है। कुछ कहानियां उतनी ही दुखद है, पर कहीं ज्यादा हिंसक भी। मोनिका रेजा के रहस्यमय तरीके से गायब होने से बिल्कुल अलग कार्ल ग्रिलमेयर की मौत एक खुलेआम हुई हत्या थी, लेकिन क्योंकि वो नासा के साथ इतने हाई लेवल काम से जुड़े थे, इसीलिए रिपोर्टर्स ने उन्हें भी इस परेशान करने वाले पैटर्न का एक हिस्सा माना है। देखिए, ये अलग अलग घटनाएं अपने आप में ही बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन कहानी और भी ज्यादा गहरी तब हो जाती है जब अलग अलग सोर्सेज इन घटनाओं के बीच कनेक्शन ढूंढना शुरू करते हैं, और तब जो तस्वीर सामने आती है वो और भी डरावनी है। जब इन सभी 9 नामों को एक साथ रख के देखा जाता है तो 2 जगहें बार बार सामने आती हैं। एक तो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और दूसरी लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, जो अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम का गढ़ है। जैसे लॉस एलमोस से ही एंथनी शावेज और मेलिसा कैसियस बस कुछ हफ्तों के अंदर ही दोनों गायब हो गए। क्या क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? द सेंटिनल ब्रीफिंग की एक खोजी रिपोर्ट से पता चला कि इनमें से 3 लोगों के बीच एक सीधा और बहुत ही जरूरी प्रोफेशनल कनेक्शन था। एक ऐसा कनेक्शन जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखता था। अब इसका मतलब समझिए, हार्डविक की मौत हो गई और रेजा और मैकैसलैंड गायब हो गए। इसके साथ ही इस बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज रखने वाला हर एक इंसान अब सीन से बाहर है। मतलब वो पूरी नॉलेज चेन ही टूट गई है। तो इन हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को देखने के बाद सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। जो रिपोर्टिंग हुई है वो कई अलग अलग थियरीज की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है। कई मामलों में मौत का कोई ऑफिशियल कारण सामने नहीं आया है, तो हो सकता है ये सब सिर्फ दुखद इत्तेफाक हो। लेकिन दूसरी तरफ ये थ्योरी भी जोर पकड़ रही है कि ये पैटर्न, ये कोइंसिडेंस होने के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक है, और नासा जैसी संस्थाओं की जो चुप्पी है वो भी बहुत अजीब है। और ये चिंता सिर्फ जर्नलिस्ट तक ही नहीं है। कांग्रेसमैन टिम बर्चेट जैसे पॉलिटिशियंस भी इस पैटर्न को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। एक और नजरिया FBI के एक पूर्व टॉप ऑफिसर का है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अमेरिका के टॉप साइंटिफिक टैलेंट को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। ये तो कोल्ड वॉर के जमाने से चला आ रहा है, एक ऐसा खतरनाक खेल जहां दूसरे देश हमेशा फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स और थ्योरीज को देखने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? तो सारी रिपोर्ट्स और थ्योरीज को एक तरफ रखकर हम ये देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो पक्के तौर पर पता हैं। ये वो कोर फैक्ट्स हैं जिन पर लगभग सभी सोर्सेज सहमत हैं, और यही वजह है कि ये मामला इतना डिस्टर्बिंग है। और इसीलिए जब तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आता, सारी रिपोर्टिंग हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ कुछ दुखद इत्तेफाक है या फिर किसी सोची समझी और खौफनाक साजिश का हिस्सा?